शहजादी और उसका तोता कहीं दौर एक ऐसी रियासत थी जहां सोने के दरवाजे, चांदी के सुतून और नीलम के फर्श थे। ये रियासत नूरिस्तान कहलाती थी और यहाँ की शहजादी अलमेज़ा अपने हुस्न और ज़हानत के बायस मशहूर थी। अलमेज़ा की आंखें गहरी नीली थीं जैसे रात के समंदर की गहराइयाँ, और उसके बाल सियाह रेशम की मानंद थे। मगर उसकी सबसे मुनफरिद चीज़ थी उसका तोता, एक तलस्मी परिंदा जो इंसानी ज़बान में गुफ्तगू करता था। ये आम तोता नहीं था, बल्कि उसके परों पर सुनहरे नुकोश चमकते थे और वो सदियों पुराने राजों का अमीन था। अलमेज़ा उसे मोहब्बत से ज़ुमरुद कहकर पुकारती थी। ज़ुमरुद की खासियत ये थी कि वो सिर्फ शहज़ादी के कान में सरगोशी करता और उसे वो बातें बताता जो दुनिया में कोई नहीं जानता था। बाज़ औक़ात वो मुस्तक़बल के बारे में इशारे देता तो कभी किसी छुपे राज का पर्दाफाश करता। मगर इस तोते के बारे में दरबार में बहुत से लोगों को तशवीश थी। वज़ीर ख़ास ज़ादूर हमेशा इस परिंदे को शक की निगाह से देखता। उसे लगता था कि यह तोता दरअसल शहज़ादी को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। आलीजा, ये परिंदा ख़तरनाक हो सकता है, न जाने किस जादूगर का तोहफ़ा है, ज़ादूर अक्सर बादशाह से कहता। बादशाह, जो अलमेज़ा से बेहद मोहब्बत करता था, बस मुस्कुरा कर रह जाता। ये तोता मेरी बेटी का सबसे अजीज़ साथी है और जब तक वो खुश है मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक रात अलमेज़ा ने अजीब ख्वाब देखा। वो एक अजनबी महल में थी जहाँ हर चीज़ आईने की तरह चमक रही थी। सामने एक साया खड़ा था जिसकी आंखें सरख अंगारों की मानंद थीं। वो बोला, अलमेज़ा, तुम्हारे तोते के परों में जो राज छिपा है वो नूरिस्तान की तकदीर बदल सकता है। अलमेज़ा घबरा कर जाग गई। उसने ज़ुमरुद की तरफ देखा जो खामोशी से उसे तक रहा था। ज़ुमरुद, ये ख्वाब क्या था? ज़ुमरुद ने सरगोशी की। ख्वाब हमेशा सच नहीं होते, मगर बाज़ औक़ात हकीकत की खिड़कियाँ खोलते हैं। अगली सुबह दरबार में हलचल मच गई। शहज़ादी के ख्वाब के मुताल्लिक़ बातें आम हो चुकी थीं। वज़ीर ख़ास ज़ादूर ने बादशाह से कहा, आलीजा, ये वक्त है कि हम इस परिंदे की हकीकत जानें। अगर ये वाकई तलस्मी है तो हमें उसका राज मालूम करना होगा। बादशाह ने सर्द आ भरी, लेकिन अगर इस परिंदे में कोई जादुई ताकत है तो वो सिर्फ अलमेज़ा के लिए है। हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मगर ज़ादूर खामोश बैठने वाला नहीं था। उसने रात के अंधेरे में एक खफिया जादूगर को महल में बुलाया। इस जादूगर का नाम सियाह दिल था और वो अपनी सहर अंगेज़ चालों के लिए मशहूर था। आधी रात को जब अलमेज़ा गहरी नींद में थी, सियाह दिल ने अपना काला जादू आजमाया। एक काला बादल खिड़की से अंदर आया और ज़ुमरुद पर लपट गया। तोता जोर से चीखा, मगर किसी ने न सुना। वो देखते ही देखते गायब हो गया। अगली सुबह अलमेज़ा के कमरे में एक अजीब खामोशी थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ खो गई हो। जब उसने कफस की तरफ देखा तो वो खाली था। ज़ुमरुद, इसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा ज़ुमरुद कहाँ है? खादिमों ने पूरे महल में तलाश की, मगर तोता कहीं नहीं था। अलमेज़ा की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने मेरा तोता चुरा लिया है। अचानक एक हवा का झोंका आया और कफस के अंदर एक सुनहरी पर पड़ा था। अलमेज़ा ने उसे उठाया तो वो चमकने लगा। उस पर एक नक्श था, एक महल का नक्शा, और उसके नीचे एक इबारत लिखी थी, अगर तुम्हें अपने तोते को बचाना है तो आइनों के किले तक पहुंचो, वहां तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। अलमेज़ा ने गहरी सांस ली और इज़्म से कहा, मैं ज़ुमरुद को ज़रूर बचाऊंगी। अलमेज़ा के दिल में एक खौफ बैठ गया था, मगर उसके साथ ही इज़्म भी था। ज़ुमरुद उसका सबसे कीमती साथी था और वो इसे किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहती थी। इसने वो सुनहरी पर अपनी हथेली पर रखा और गौर से देखा। इस पर बने नक्शे में एक जगह का निशान था जिसके नीचे आइनों का किला लिखा था। वो जानती थी कि ये जगह आम नहीं हो सकती, मगर उसे वहां जाना था। महल के दर व दीवार पर एक पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अपनी नशिस्त पर बैठा फिक्रमंद नजर आ रहा था। अलमेज़ा उसके करीब गई और आहिस्ता से बोली, आबा हुजूर, मुझे ज़ुमरुद को बचाने के लिए जाना होगा। बादशाह ने चौंक कर उसे देखा। ये कैसी बात कर रही हो? बाहर की दुनिया खतरनाक है और तुम एक शहजादी हो। मैं सिर्फ शहजादी नहीं, मैं एक दोस्त भी हूँ और मेरा दोस्त मुश्किल में है, मुझे जाने दीजिए। बादशाह ने गहरी सांस ली, जैसे वो अलमेज़ा के हौसले को परख रहा हो। आखिरकार उसने इस बात में सिर हिला दिया, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन खबरदार रहना, दुश्मन हर जगह हो सकते हैं। अलमेज़ा ने आसमान की तरफ देखा।
जहां चांद आधा छिप चुका था। वक्त कम था। उसने फौरन अपना सफर शुरू किया। घोड़े पर सवार होते ही उसने नक्शे पर आखिरी नजर डाली और तेज रफ्तारी से महल से निकल गई। नौरस्तान के प्रशकुआ महल के बाद बाहर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रात की सियाही में जंगल के दरख्त लंबे साए बना रहे थे। अलमीज़ा ने खुद को हौसला दिया और आगे बढ़ती गई। वो जानती थी कि आइनों का किला कहाँ है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद उसके घोड़े ने बेचैनी से सर झटकना शुरू कर दिया। अलमीज़ा ने चौंक कर चारों तरफ देखा। हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थीं। दरख्तों के दरमियान कुछ हलचल थी, जैसे कोई नजर रखे हुए हो। अचानक घने दरख्तों के पीछे से काले लिबास में मलबूस 3 साए निकले। शहजादी अलमीज़ा, इनमें से एक भारी आवाज में बोला, हम जानते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। रख जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अलमीज़ा ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा। मैं किसी से खौफजदा नहीं। अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक साया आगे बढ़ा और बोला, यह बात बादशाह की बेटी को ज़ीब नहीं देती। बेहतर है कि लौट जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे तोते के साथ हुआ। अलमीज़ा के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो ये लोग ज़ुमरुद के अगवा में शामिल थे। उसने तलवार खींच ली और घोड़े से नीचे उतर आई। पहला हमला हुआ और अलमीज़ा ने बड़ी महारत से बचते हुए हमला आवर को पीछे धकेल दिया। दूसरा साया उस पर लपका, मगर उसने घूमकर तलवार उसके करीब कर दी। मगर फिर एक अजीब बात हुई। तीसरा साया जो सबसे पीछे था, अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। अलमीज़ा ने चौंक कर इर्द-गिर्द देखा। तभी एक धंध सी उठी और उसमें एक शक्ल नमूदार हुई। ये वही था, सियाह दिल। तुम वाकई बहुत बहादुर हो शहजादी, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस चीज के पीछे हो। तुम्हारा तोता आम नहीं, वो एक राज का अमीन है, और वो राज तुम्हारे तसव्वुर से भी बड़ा है। अलमीज़ा ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मगर ज़ुमरुद को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। सियाह दिल ने जहरीली मुस्कुराहट दी। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो जाओ, आइनों के किले में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मगर याद रखो, वहां पहुंचकर तुम्हारी आजमाइश असल में शुरू होगी। धंध एक झटके से गायब हो गई। अलमीज़ा ने घोड़े की बात पकड़ी और दोबारा सफर शुरू किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सियाह दिल की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, मगर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। घंटों बाद जब सूरज तुलुआ होने लगा, उसे दूर एक अजीब इमारत नजर आई। वो वाकई एक किला था, मगर ये किसी आम किले जैसा नहीं था। उसकी दीवारें आईने की मानिंद चमक रही थीं, जैसे रोशनी को कैद कर रखा हो। अलमीज़ा ने एक गहरी सांस ली। यह आइनों का किला था और यहीं से उसके इम्तिहान का आगाज होने वाला था। अलमीज़ा घोड़े से नीचे उतरी और किले को गौर से देखने लगी। सूरज की किरणें जब उसकी दीवारों से टकराते हैं तो ऐसा लगता जैसे रोशनी बिखर रही हो। उसके दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था और ये अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वो एक लम्हे के लिए रखी, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। जैसे ही उसने किले के दरवाजे को छुआ, एकदम रोशनी फैल गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह किला जितना बाहर से अजीब था, अंदर से उससे भी ज़्यादा पुरअसरार था। हर तरफ आईने लगे हुए थे और ये आम आईने नहीं थे। ये हरकत कर रहे थे, जैसे उनमें मौजूद अक्स जिंदा हों। एक आईने में उसने खुद को देखा, मगर जैसे ही उसने पलक झपकी, अक्स बदल गया। अब उसमें एक साए जैसी मखलूक थी, जिसकी सर्क आंखें चमक रही थीं। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटी, मगर फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, शहजादी अलमीज़ा, अगर तुम्हें ज़ुमरुद तक पहुंचना है तो 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश अभी तुम्हारे सामने है। अलमीज़ा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अचानक ज़मीन हिलने लगी और सामने दीवार से 3 दरवाजे नमूदार हुए। आईने में फिर वही आवाज़ गूंजी, 3 दरवाजे हैं, मगर सिर्फ एक सही रास्ता है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो तुम हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाओगी। अलमीज़ा ने तीनों दरवाज़ों को गौर से देखा। एक दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरे से जलती हुई आग की रोशनी झलक रही थी और तीसरे के पीछे मुकम्मल तारीकी थी। वो जानती थी कि उसे सोच समझकर फैसला करना होगा। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। ज़ुमरुद हमेशा कहा करता था, सच्चाई वो होती है जो तुम्हारे दिल में गूंजती है, न कि वो जो आंखें देखती हैं। अलमीज़ा ने अचानक आंखें खोलें और वो दरवाज़ा चुन लिया जहां तारीकी थी।
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो रोशनी में बदल गया और वो एक और कमरे में पहुंच गई। ये कमरा किसी भूल भलियां की मानंद था। दीवारों पर बेशुमार आईने लगे थे और हर आईने में कोई ना कोई साया चल रहा था। अचानक एक आईने से जुमर्द की आवाज़ आई, अलमेज़ा बचाओ, मैं यहाँ हूँ। अलमेज़ा फौरन इस आईने की तरफ लपकी, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ वो गायब हो गया और उसकी जगह दर्जनों आईने नमूदार हो गए, जिनमें सब में जुमर्द नजर आ रहा था। धोखा मत खाओ शहजादी, वही आवाज़ दोबारा गूंजी। सिर्फ एक असली आईना है, बाकी सब फरेब हैं। अगर गलत आईने को छुआ तो तुम हमेशा के लिए इनमें कैद हो जाओगी। अलमेज़ा ने पसीने से भीगी पेशानी पूंछी और गौर करने लगी। ये फैसला बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि अगर वो गलत आईना चुनती तो खुद भी कैद हो सकती थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता एक एक आईने का जायज़ा लेना शुरू किया। हर आईना बिल्कुल एक जैसा लग रहा था, मगर फिर उसने एक चीज़ नोट की। एक आईने में जुमर्द के परों पर रोशनी पड़ रही थी, जबकि बाकी सब में साए गहरे थे। उसने दिल मजबूत किया और वही आईना छुआ। जैसे ही उसके हाथ में आईने को छुआ पूरी जगह रोशनी से भर गई और वो एक और कमरे में पहुंच गई। यहाँ सियाह दिल उसके सामने खड़ा था और उसके कंधे पर जुमर्द कैद था। बहुत खूब शहजादी, सियाह दिल ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर अभी तुम्हारा आखिरी इम्तिहान बाकी है। अगर तुम जुमर्द को वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें वो राज जानना होगा जिसे यह तोता छिपा रहा है। अलमीज़ा ने जुमर्द की तरफ देखा, जो नकाहत से उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। वो राज क्या है? अलमीज़ा ने मजबूत आवाज में कहा। सियाह दिल हंसने लगा। ये राज तुम्हारी रियासत का सबसे बड़ा राज है। अगर तुमने उसे जान लिया तो तुम्हें अपनी सल्तनत का मुस्तकबल बदलना होगा। क्या तुम तैयार हो? अलमीज़ा की सांस तेज हो गई। अब वो एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जानती थी कि अगर उसने ये राज जान लिया तो नौरस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं तैयार हूँ, उसने हिम्मत से कहा। सियाह दिल ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर अपनी जादुई छुरी बुलंद की। एक तेज रोशनी फैली और अचानक अलमीज़ा के सामने एक ऐसा मंजर आया जिसने उसके कदम जकड़ दिए। अलमीज़ा की आंखों के सामने रोशनी घूमने लगी और अचानक वो खुद को एक पुरअसरार मकाम पर खड़ा पाया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी और दरमियान में एक बड़ा जादुई आईना रखा था। इस आईने में नूरिस्तान के कदीम ज़माने के मनाजिर नज़र आ रहे थे। एक खुशहाल सल्तनत, एक बहादुर बादशाह और एक ऐसा तोता जो किसी खजाने की रखवाली कर रहा था। अलमीज़ा ने आंखें झपकीं और अचानक मंजर बदल गया। अब वही बादशाह जख्मी हालत में तख्त पर बैठा था और उसके सामने एक शख्स खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि सियाह दिल था। ये मुमकिन नहीं, अलमीज़ा ने हैरत से सरगोशी की। सियाह दिल ने गहरी सांस ली और बोला, यही वो राज है जिसे तुम्हें जानना था शहजादी। नूरिस्तान के असल मुहाफिज हम थे, मगर तुम्हारे आबा व अजदाद ने हमें धोखा दिया। जुमर्द कोई आम तोता नहीं, ये इस कदीम जादू की चाबी है जो नूरिस्तान की हकीकी ताकत को आज़ाद कर सकता है। अलमीज़ा के जहन में सवालात की भरमार हो गई। मगर अगर ये सच है तो फिर मेरे वालिद ने कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? सियाह दिल ने कहका लगाया, क्योंकि वो सच छिपाना चाहते थे। अगर जुमर्द आज़ाद हो गया तो नूरिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तुम्हारे बादशाह को खौफ था कि कहीं ये ताकत किसी गलत हाथ में न चली जाए, इसीलिए उन्होंने उस तोते को कैद कर दिया। मगर अब तुम्हारे पास इंतखाब है, या तो तुम जुमर्द को आज़ाद करके सच्चाई को कबूल करो या फिर उस कैद को हमेशा के लिए बाकी रखो। अलमीज़ा ने जुमर्द की तरफ देखा जो कमज़ोरी से फड़फड़ा रहा था। तुम क्या कहती हो जुमर्द? क्या वाकई ये सच है? जुमर्द ने हल्की आवाज़ में कहा, हाँ अलमीज़ा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, मगर मेरी हकीकत तुमसे छिपाई गई। अगर मुझे आज़ाद कर दोगी तो नूरिस्तान पर एक नई रोशनी का नुज़ूल होगा, मगर इसके साथ ख़तरा भी है। सच हमेशा आसान नहीं होता। अलमीज़ा गहरी सोच में पड़ गई। अगर उसने जुमर्द को आज़ाद कर दिया तो शायद नूरिस्तान की तारीख ही बदल जाए, मगर अगर वो ऐसा न करती तो सच हमेशा दफन रहेगा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने अपने दिल की बात सुनी और जादुई आईने की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी फूटी और पूरे किले में जलजला सा आ गया। आईने से सुनहरी रोशनी निकली और सीधा जुमर्द पर पड़ी। जुमर्द का जिस्म एक चमक में बदल गया और उसके परों से रोशनी फूटने लगी। अचानक वो एक खूबसूरत सुनहरी अकाब में तब्दील हो गया।
अलमीज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? ज़ुमरुद, जो अब एक ताकतूर इक़ाब बन चुका था, बोला, मैं हमेशा एक जादुई मखलूक था, मगर मुझे कैद कर दिया गया ताकि नूरस्तान की हकीकी ताकत पोशीदा रहे। अब जबकि मैं आज़ाद हूँ तो सल्तनत के हकीकी वारिस का तयन होगा। सियाह दिल ने बेचैनी से कदम पीछे किए। ये नहीं हो सकता। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ज़ुमरुद ने अपनी चमकती हुई आंखों से एक तेज रोशनी निकाली और सियाह दिल लम्हे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अलमीज़ा ने हैरानी से ज़ुमरुद को देखा। अब क्या होगा? ज़ुमरुद ने नरमी से कहा, अब नूरस्तान में हकीकत का राज होगा। तुम्हारा दिल नेक है अलमीज़ा, और तुमने सही फैसला किया। अब जाओ और अपने लोगों को बताओ कि सच को कभी कैद नहीं किया जा सकता। अलमीज़ा के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। उसने ज़ुमरुद की बात मानी और वापस नूरस्तान रवाना हो गई। जब वो महल में दाखिल हुई तो बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। अलमीज़ा, तुम खैरियत से हो? बादशाह ने बेचैनी से पूछा। अलमीज़ा ने एतमाद से कहा, हाँ, और मैं सच्चाई लेकर आई हूँ। फिर उसने सब कुछ बयान कर दिया, ज़ुमरुद का राज, सियाह दिल की हकीकत और नूरस्तान की असल ताकत। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैंने गलती की कि सच को छुपाया, मगर तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। नूरस्तान में एक नया दौर शुरू हो चुका था, जहाँ कोई सच को कैद में नहीं रख सकता था। अलमीज़ा ने साबित कर दिया कि बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सच्चाई को कबूल करने से आती है। और यूं शहजादी और उसके तोते की कहानी हमेशा के लिए नूरस्तान की तारीख में दर्ज हो गई।